बसपा इस बार अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख ने ये भी कहा है कि चुनाव बाद अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कोशिश है मजबूत सीटों पर फोकस कर लिया जाए तो प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही बसपा ने सीटवार कसरत तेज कर दी है। इनमें सबसे पहले तो उन 10 सीटों पर पार्टी का फोकस है जिन पर उसने 2019 में जीत हासिल की थी। उसके वर्तमान सांसदों के दूसरे दलों के संपर्क में आने की खबरें आ रही हैं। इसे देखते हुए बसपा उनके विकल्प तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक बसपा ज्यादातर सीटों पर प्रभारी तय कर चुकी है। सहारनपुर की सीट पर माजिद अली को काफी पहले प्रभारी घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद ये काम रोक दिया गया। मायावती ने अब प्रत्याशियों के चयन पर और अधिक काम करने के निर्देश दिए हैं। अब पूरी कसरत करने के बाद ही प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। बसपा ने पिछला चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। उसने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से जीती हुई सीटों के अलावा 10 और सीटें ऐसी थी जिन पर उसे 40% से अधिक वोट हासिल हुए। यहां बहुत कम वोटों के अंतर से हार मिली थी। वहीं जीती हुई सीटों के अलावा 21 सीटें ऐसी थी जहां 35% से ज्यादा वोट मिले थे। पार्टी ने ऐसी सीटें भी तलाशी हैं जहां दलित वोटर बहुतायत में है और उसका प्रदर्शन अक्सर बेहतर रहता है। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे मजबूत सीटों पर बेहतर प्रत्याशी देकर वहां ठीक से प्रचार किया जाए। यहाँ पर बड़े नेताओं की अधिक से अधिक बैठकें और सभाएं की जाए। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में मायावती निर्देश देंगी। खासतौर से प्रत्याशी चयन और चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा होगी। अंत में एक बात की और चर्चा जरूर है, वो ये मायावती के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में दो बातों की चर्चा सबसे अधिक है। नंबर 1, मायावती अकेले चुनाव इसलिए लड़ रही है ताकि इंडिया गठबंधन को नुकसान झेलना पड़े। 2024 के बाद मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। राज्य और केंद्र की सरकार में बसपा के नेता शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, मायावती ने अभी किसी से गठबंधन ना करने की घोषणा कर बसपा को मोलभाव की स्थिति में ला दिया है। अगर इंडिया के दल उनसे संपर्क साधते हैं तो उससे मायावती ज्यादा सीटें मांग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बीन।